अभी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग के मसले पर सरकार पर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेना तो मजबूत है लेकिन सरकार बहुत कमजोर है। सुनिए। इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत के एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे, चीन की फौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर। और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं करना है तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है, और सरकार बताए कि चीन से जो खतरा है हमको, जो आए दिन हमारी जमीन चीन छीन रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे। सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे, सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप? अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को झड़प हुई, और ये सरकार जो है पार्लियामेंट चल रही है, 12-13 तारीख को बयान देती है। मैं उस वक्त भी का आज भी कह रहा हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, 17,000 फीट नीचे से चीन ऊपर आकर भारत की फौज से क्लैश होता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में कि डिसएंगेजमेंट हो गया, चीन खत्म होगा, अब चीन बैठा हुआ है वहां पर, चीन रोपवे बना रहा है, अगर वो होगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा वो। तो जहां तक चीन की भारत की जमीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है, और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार, ये सब दुनिया देख रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उठकर जाकर मिले, उससे हाथ मिलाए तो अरुणाचल में क्लैश हो गया। चीन के बारे में इस सरकार को बड़ी संजीदगी से और सीरियसली लेने की बहुत बड़ी जरूरत है। आप देश को बताइए, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, इंफॉर्मेशन। अभी आप क्यों छुपा रहे हैं? पूरे सैटेलाइट इमेजेस सारी दुनिया देख रही है। अब फॉरेन कंट्रीज के अखबार आपकी झूठ को सामने रख दे रहे हैं। कब तक आप हाफ ट्रूथ्स, मिसरीडिंग फैक्ट्स, अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस कब तक चलते रहेंगे? और जब हम बोलते तो नहीं, आप लोग यकीन कैसा करेंगे आपका? आप तो सच्चाई बता ही नहीं रहे देश को, मुल्क को। और हमारे साथ कलीमुल हफीज है। कलीमुल हफीज, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाथ मिला लिया शी जिनपिंग से, इसलिए अरुणाचल में क्लैश हो गया। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को टीवी पे चर्चा करने के लिए भेज सकती है,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? कौन सा ऐसा डर है जो डर सुब्रमण्यम स्वामी भी पूछ रहे हैं और विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि भारत सरकार को अगर डर नहीं है तो ये बात वो सदन में रखे, चर्चा करें। लेकिन उसके प्रवक्ता टीवी पे आके तो खूब चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी मिसलीडिंग भी वो देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन सदन से भाग रहे हैं। तो ये एक मुद्दा चूंकि एक बहुत ही गंभीर और एक अत्यंत एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का, देश के लोगों को पता लगना चाहिए, विपक्ष भी इस देश की सरकार का हिस्सा है, उसको भी पता लगना चाहिए। दूसरी बात, जो सच्चाई है जिसको सरकार आधा सच बता के या आधा झूठ बता के मिसलीड कर रही है, उससे भी पर्दा उठना चाहिए। तो जब चर्चा टीवी में हो सकती है तो संसद में क्यों नहीं हो सकती? टीवी भी तो आखिर पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे देश की जनता सभी देख डर रही की है। बात करें के शर्मा जी, आप भी डर की बात कर रहे हैं, ये भी डर की बात कर रहे हैं, पर सवाल ये है अगर कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी डरे हुए हैं तो इनका डर दूर करना आपकी जिम्मेदारी है ना। ये डरे रहेंगे तो फिर इसी तरह से बयान देंगे। ओवैसी तो आपको विकल्प भी दे रहे हैं कि आप ओपन डिबेट नहीं कराना चाहते, कोई बात नहीं, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, उसमें साफ कर दीजिए तस्वीर। नहीं आदित्य जी, असल में ना राहुल गांधी डरे हुए हैं ना ओवैसी डरे हुए हैं। ये डरे हुए नहीं है, ये तो देश को डरवा रहे हैं जानबूझ के कि देखो देखो भूत आया भूत आया भूत आया। एक अभी यहाँ सुनिए, एक मिनट प्लीज साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला। अभी ये दो यहाँ सेना के प्रमुख विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और मैं इनके ही समक्ष इस विषय को रख रहा हूं, आप क्लियरिफाई करा लीजिएगा। चाइना की या विभिन्न देशों की एक स्ट्रेटेजी होती है मीडिया वार। ऐसी परिस्थितियों में परसेप्शन क्रिएट कैसे किया जाए। एक लड़ाई तो जमीन पर हम लड़ते हैं, एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। तो जब वो मीडिया में इस तरह की झूठ फैलाता है तो और उसी झूठ को लेकर ये जो विपक्षी दल हैं अपने देश के अंदर उसको सच बताने लगते हैं और उसको सच के रूप में दिखाने लगते हैं। तो मैं इसलिए में खड़ा कर रहे हैं ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी पूछ लीजिए, मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो जैना साहब और कुलकर्णी साहब से पूछिए इस विषय पर। चाइना के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, अब देश में जो सिस्टम है उस पर बात कर सकती हूँ। अब मैं तो उसमें सर ये कह रहे हैं अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए तो बंद कमरे में भी तैयार हैं, कैमरा से भी दूर तैयार हैं, सब चीज के लिए तैयार हैं। हम बता रहे हैं ना, आप सुनिए तो विषय क्या है कि वहां पर बहस क्यों नहीं हो सकती सदन में। उसके लिए स्पष्टता से कहा गया है कि जब भी ऐसे संवेदनशील विषय आए, एक बार, ये पहली बार नहीं आया आदित्य जी, कि यहां तक कि आतंकवादी घटना इस देश में 2012 में हुआ, उसको भी, उसकी भी बहस सदन में नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई कि यह संवेदनशील मुद्दा है। एक बार नहीं, 3 बार। उस समय भी चाइना का जब विषय हुआ था तब भी इस चर्चा को रोका गया सदन में और विपक्ष ने मांगा, लेकिन जब उन्हें कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा हम चर्चा नहीं कर सकते, ऐसे इतिहास में हमारे 10 बार घटनाक्रम आए हैं। तो इस स्थिति में क्योंकि सैनिक स्थिति, उस समय की परिस्थिति क्या है, वहां की सीमा की स्थिति क्या है, हम उसको इस तरह खोल नहीं सकते। तो और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार में हो रहा है। इसके पहले में, और आज पीयूष गोयल जी ने पूरे जितनी बार इस चर्चा को रोका गया है, वो भी खासकर यूपीए के सरकार के दौरान में, उस सबका डाटा दिया। 26/11 पर चर्चा नहीं होने दिया इन लोगों ने। ठीक है, पहले आप जनरल जैनी का जवाब ले लीजिए। जनरल जैनी, वो लोग हैं जो अपने समय करके, लेकिन आज जो भारत कैसे कमजोर होगा इसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। जी 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 देखिए अदिति, जिस किस्म की चर्चा हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी का जब उसमें मुद्दा आता है, कोई देश की रणनीति पूछे, कोई ओवरऑल चाइना इंडो चाइना पॉलिसी पूछे, कोई हमारी वॉर की डॉक्ट्रिन पूछे, तो इस किस्म की चर्चा न टीवी पे होनी चाहिए, न सड़कों पे होनी चाहिए, न खुले आम सदन में होनी चाहिए। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं जो ओवैसी साहब ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए, इन कैमरा मीटिंग कर लीजिए, क्योंकि विपक्ष को एक हक है जानने का कि असलियत क्या है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा और तू मैं अभी कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए कि इसका फायदा कौन उठाएगा। इसका फायदा हमारा दुश्मन उठाएगा। उसको पता है कि एक बार ऐसे जाकर झड़प कर लो, पूरे देश में हाय हाय और हाहाकार बिछ जाएगा।